किसी का जो नोटिस है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये नोटिस जो 6 तारीख से निकलना शुरू किया है, आज तक नोटिस पे नोटिस आ रहा है। हर बातों को लेकर बीपीएससी आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। अब जो भी बात सामने निकल कर आ रहा था कि बीपीएससी में धांधली होगा, ये होगा, वो होगा, बीपीएससी उसी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी सावधानियां बरतने में लगा हुआ है। और उसी में से एक सावधानी को आज के नोटिस के माध्यम से आप समझ सकते हैं। बहुत तरीके से और सलीके से इन्होंने अपनी बात को इस नोटिस के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है कि बीपीएससी हर तरह से तैयार है कि जो आप बोल रहे हैं ना, करप्शन का भेंट चढ़ गया या जो भेंट चढ़ गया, जो बातें हम लोग कर रहे हैं उसको वो डिनाई करता है और वो कहता है कि हम पारदर्शी तरीके से एग्जाम लेने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बीपीएससी का ये नोटिस बोल रहा है। नोटिस अभी 1 घंटा पहले का ही है। आपने अगर वो देखा है तो ठीक है, नहीं देखा है तो इसके पक्ष को समझिए। और ये नोटिस आपके लिए कैसे अब एक नया रास्ता खोल रहा है पीटी का, वो भी बात समझने का प्रयास कीजिए। क्योंकि बीपीएससी अपनी तरफ से तैयार है कि कल हो कि आप चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट है, वहां जाकर यह ना बोल सके कि यहाँ कुछ भी दिख नहीं रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ बोलने का उनको मौका ना मिले, ऐसा बीपीएससी चाह रहा है। और इसलिए उसमें आज जो नोटिस निकाला है उसको ध्यानपूर्वक आप पढ़िएगा तो कई सारी बातें हैं जो निकल कर आएंगी। पहली बात तो कह रहा है कि 13 तारीख और 4 तारीख जो परीक्षा और पुनः परीक्षा दोनों के संदर्भ में यह नोटिस है। कहता है कि वो अपना ओएमआर शीट डाउनलोड कर सकते हैं। ओएमआर शीट कौन सा? जो अपने एग्जाम देने के संदर्भ में जो भरा था उस ओएमआर शीट को आप डाउनलोड कर लीजिए। और वो उसके लिए आपको 2 दिन का वक्त दिया गया है और वो वक्त शुरू हो चुका है। वो वक्त आज से शुरू हो चुका है, यानी आज 3 बजे से शुरू हो चुका है। कहा जा रहा है कि वह दिनांक 19/1/2025 को 3 बजे अपराह्न से यानी दोपहर से आप उसको 21/1/2025 तक आयोग की वेबसाइट http://bpsc.bihar.gov.in पर जाकर स्वयं डैशबोर्ड से लॉगिन करके ओएमआर शीट डाउनलोड कर सकते हैं। यानी जो आपने पीटी एग्जाम में ओएमआर शीट भरा था ना, उस ओएमआर शीट को आप चाहें तो अभी आप डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। अच्छा देखिए, चलिए कोई बात नहीं, सारे का रिप्लाई करूंगा मैं। जानते हैं हमारे पास ब्रह्मांड गुरुओं की कमी नहीं है, है ना? अभी 2-3 वो मेरा स्क्रीन पर है, खैर कोई बात नहीं। कहते हैं साथ ही दिनांक 21/1/2025 तक डाउनलोड नहीं करने की स्थिति में, अब देखिए यहां से आप समझिएगा बीपीएससी क्या आपको चेताने का प्रयास कर रहा है। कह रहा है 21 तारीख तक अगर आप डाउनलोड नहीं करते हो ओएमआर शीट और उसके बाद आप खोजते हैं कि मेरा ओएमआर शीट मिल जाए, तो आयोग अपनी तरफ से आपको ओएमआर शीट नहीं देगा। आप उसके बाद जो भी करना है कर लीजिए, लेकिन उसके बाद वो सही आपको ओएमआर शीट की छाया प्रति उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। कि अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आपत्ति या उक्त निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आपत्ति पर विचार भी नहीं किया जाएगा कि आपको ओएमआर शीट चाहिए नहीं चाहिए। यानी बीपीएससी आपको 2 दिन का वक्त दिया है। आप वेबसाइट पर जाइए, अपना ओएमआर शीट डाउनलोड करिए और आप ये देख लीजिए कि भाई आपका इतना नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि फाइनल आंसर की बीपीएससी ने जारी कर दिया है। बीपीएससी ने एक और काम किया है, उन्होंने फाइनल आंसर की जारी तो कर दिया है, 4 क्वेश्चन डिलीट तो कर दिया है, लेकिन जो अन्य क्वेश्चन पर आपत्ति दर्ज कराया गया था उस क्वेश्चन का क्या होगा ये पता नहीं चल रहा है, ये पता नहीं चल पा रहा है। बीपीएससी को चाहिए था कि जितने क्वेश्चन पर आपत्ति दिया गया है उन सब के संदर्भ में भी एक नोटिस जारी करके, या फिर जो फाइनल आंसर की जारी किया गया उसमें जो आपत्ति दिया गया है उसके बारे में वो बताइए, वेबसाइट पर ही डाल दे तो बच्चों को पता चल जाए कि भाई उनका आंसर 1911 या 1912 क्या होगा, ये कम से कम उनको आइडिया लग जाए। लेकिन बीपीएससी ने इस बात के संदर्भ में कोई अभी बात नहीं किया है। तो बच्चों का यह कहना है कि जो बीपीएससी ने क्वेश्चन डिलीट कर दिया, मन माफिक डिलीट कर दिया। बच्चे का जो आपत्ति था उस आपत्ति को क्यों उन्होंने डिनाई कर दिया कुछ क्वेश्चन को लेकर, ये इनको पता ही नहीं है। लेकिन एक बात तो है कि बीपीएससी अपनी तरफ से भरसक प्रयास कर रहा है कि आपके हर सवाल का जवाब वो दे दे। बीपीएससी प्रयास कर रहा है, यद्यपि स्टूडेंट का अपना एक मत हो सकता है, बीपीएससी का अपना एक मत हो सकता है, दोनों तरफ से अपने अपने तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि कौन सही हो और कौन गलत हो, इसको बताने का प्रयास स्टूडेंट भी कर रहे हैं और बीपीएससी भी कर रहा है। और उसी के संदर्भ में नोटिस है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपना ओएमआर शीट जाकर डाउनलोड कर लें, ओएमआर शीट डाउनलोड कर लें, ताकि कल हो के अगर कुछ ऑब्जेक्शन हो तो आपके पास कम से कम एक प्रमाण हो। चाहे आप हाईकोर्ट जा रहे हो, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो, चाहे आप गर्दनी बाग जा रहे हो, चाहे किसी नेता के पास जा रहे हो, तो आपके पास प्रमाण के साथ चीजें उपलब्ध हो। बिल्कुल आए, बिल्कुल आए। जो गर्दनी बाग जा सकते हैं वो बिल्कुल जाए, अपना जो प्रतिरोध है वो व्यक्त करने के लिए जाए, अपना विरोध व्यक्त करने के लिए जाए।
और बीपीएससी की वेबसाइट पर जुड़ जाएं। देखिए, अंततः अगर आप न्यायपालिका का सहारा लेंगे तो न्यायपालिका संवेदनाओं पर नहीं चलता है, न्यायपालिका हमेशा रिजल्ट पर चलता है। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि क्या री एग्जाम होगा या नहीं होगा। तो देखिए, ये मामला अभी न्यायपालिका के पास है, होगा या नहीं होगा अब ये न्यायपालिका तय करेगा, उसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक काम हम लोग कर सकते हैं, और वो ये है कि हम लोग अपने तरफ से तैयार हो जाए, एविडेंस के स्तर पर तैयार हो जाए, पिटिशनर के स्तर पर तैयार हो जाए, अपनी बातों को रखने के लिए तैयार हो जाए, हर उस छोटी से छोटी गलती बताने को तैयार हो जाए जो हाईकोर्ट में पूछा जाए, या फिर हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का मैटर आएगा तो पूछा जाए तो हम वहां जवाब दे दें। क्योंकि संवेदनाएं या फिर इमोशन लोगों तक जुड़ सकता है, लोगों से को बता सकता है, लेकिन हाईकोर्ट एविडेंस पर बात करता है। अगर पिटिशनर, जैसे अभी पिछले बार 14 पिटिशनर थे, पिटिशनर को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, तो आप उसमें जरूर योगदान दें। अगर आपके भी लगता है कि सेंटर में कुछ हुआ है और हमको हाईकोर्ट को यह बताना चाहिए, समझाना चाहिए, तो आप पिटिशनर के रूप में खुद को शामिल कर सकते हैं। बच्चा कभी भी ये सोचता नहीं है कि हमको ही मेहनत करना पड़े, दूसरा मेहनत कर ले, वहां हम भोज खा ले तो उनको बहुत खुशी मिलता है। आप भी इसमें अपना योगदान करें। गर्दनीबाग एक सेंटर है, हाईकोर्ट एक सेंटर है, आप लोग सामूहिक रूप से प्रयास करेंगे तो हम लोग री एग्जाम का जो कंसेप्ट है उसको अवतरित जरूर कर पाएंगे। लेकिन अपने आप में बोल लेना, अपने आप में कह लेना कि री एग्जाम होगा या नहीं होगा, या तो संयुक्ति होगा, लेकिन प्रयास हमारा अंतिम होगा। और यही प्रयास करने के लिए मैं पहले दिन से कह रहा हूं। नारा लगाना एक जगह हुआ, छात्रों को इकट्ठित करना दूसरी जगह हुआ, एविडेंस कलेक्ट करना तीसरी जगह हुआ, कैसे मैनेजमेंट चलेगा नहीं चलेगा वो चौथी जगह हुआ, और जीत या हार ये पांचवी जगह है। तो हम लोग सारा प्रयास कर लें, जब तक अंतिम सांस बाकी है तब तक प्रयास करने वाला स्थिति में हम लोग जीत जरूर जाएंगे, या हारने की परिस्थिति में कम से कम ये तो नहीं रहेगा कि हमने अपना 100% नहीं दिया। तो जीत और हार ये हमारे बस में नहीं है। मैं तो फिर कहता हूं कि हम लोग निश्चित रूप से री एग्जाम करवाएंगे, लेकिन उसके लिए तैयारी प्रॉपर होना चाहिए। बीपीएससी इस नोटिस के माध्यम से अभी स्पष्ट कर रहा है कि 21 तारीख तक आप लोग सारा ओएमआर शीट अपने तरफ से, बीपीएससी को आप कुछ निगेटिव ना बोल सके तो बीपीएससी अपने तरफ से नोटिस आपको जारी कर दिया है। अब आपका यह बनता है कि आप उसमें ये ओएमआर शीट जो है, उत्तर पत्रांक है जो पीटी में आपने भरा था, वो आप डाउनलोड कर लें, और कल होकर रिजल्ट अगर आता है तो आप अपने ओएमआर शीट के आधार पर कह सकते हैं। क्योंकि पिछले बार याद है मुझे 67 हो, 66 हो, 68 में तो कम हुआ था कि ओएमआर शीट में मेरा इतना भरा गया था, इतना ही नंबर आया। ये वाला बात बहुत हुआ था कि वह अंदर से सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो बीपीएससी इस तरह की आपत्ति को भी दरकिनार करने के लिए कि नहीं मेरा ओएमआर शीट में 110 नंबर आ रहा था तब भी मेरा रिजल्ट नहीं आया, जैसे किसी बात को लेकर, हाँ अपलोड हो गया है, आप जाके चाहें तो ओएमआर शीट ले सकते हैं। इस तरह की किसी बात को लेकर बीपीएससी पहले से ही सजग है, तैयार है। तो सब कुछ एक साथ चल रहा है, बीपीएससी अपनी तरफ से तैयारी कर रहा है, हम लोग री एग्जाम के संदर्भ में अपनी तरफ से तैयारी कर रहे हैं, कोर्ट में मैटर चल रहा है, राजनीतिक स्तर पर मैटर चल रहा है, बीपीएससी अपने स्तर पर मैटर चला रहा है। तो ये सारी स्थितियां आपके अनुकूल भी हैं, प्रतिकूल भी हैं, और इन विशिष्ट परिस्थितियों में मैं जो कहता हूं, हमेशा फिर से कहूंगा, लड़ाई भी और पढ़ाई भी का कंसेप्ट है जो खारिज नहीं होना चाहिए। आपको किसी भी परिस्थिति में तैयार रहना चाहिए। नाइम हैदर जी कहते हैं 25 तारीख से पहले रिजल्ट इंशाअल्लाह। चलिए देखिए, आप देखिए विद्यार्थी भी दो गुट में बटा हुआ है। एक है जिसका रिजल्ट हो सकता है वो इस पाले में है, जिसका नहीं हो सकता इस पाले में। इसकी संख्या ज्यादा है तो इसका बटखरा थोड़ा ज्यादा भारी है और इनका बटखरा थोड़ा हल्का है। लेकिन विद्यार्थी को दोनों ही संदर्भों में मैं कहना चाहूंगा कि आप क्वेश्चन के लेवल को देखकर लगता है कि आप इससे अगर एक अधिकारी बन सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हर लेवल अलग अलग होता है। फिर तो ग्रुप डी वाला, ग्रुप बी वाला, ग्रुप सी वाला, ग्रुप ए वाला सबका एक ही तरह क्वेश्चन होगा तो फिर कैसे काम चलेगा? काम नहीं ना चलेगा। तो मैं आपसे यही रिस्पेक्ट से कहता हूं कि आप अपने स्तर पर तो सही है, चलो रिजल्ट आ गया, एग्जाम लेना उनकी जिम्मेदारी है, कैसा क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा उनका कंसर्न है, लेकिन एक लेवल तो मेंटेन होना चाहिए। इसको लेकर तो आप एक साथ जरूर रहेंगे, मेरा इतना बिलीव जरूर है। तो आप क्या कहते हैं? अब आप ओएमआर शीट डाउनलोड करेंगे, जाकर आप अपनी तरफ से तैयार रहेंगे, और कल हो के अगर कुछ ऐसा हुआ कि रिजल्ट के बाद आपको लगा कि नहीं भैया मेरा तो 102 नंबर आ रहा था, कट ऑफ 91 गया है, मेरा रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपके पास कम से कम ओएमआर शीट होगा जहां बताने के काबिल होंगे कि देखिए मेरा इतना आ रहा था आंसर, आपका नहीं, फीमेल 90 आराम से हो जाएगा। तो आप कम से कम बता सकते हैं, नहीं तो आपके पास एविडेंस नहीं रहेगा तो फिर आप हारिएगा।
कोर्ट में केस जब होता है तो एविडेंस के आधार पर होता है, आप लड़ाई भी लड़ेंगे तो एविडेंस के आधार पर लड़ेंगे। इसलिए बीपीएससी के वेबसाइट पर जाके आप OMR शीट डाउनलोड कर लें और कल के लिए तैयार रहें, क्योंकि बीपीएससी जल्द ही आपका आंसर आदि रिजल्ट जारी करेगा। लेकिन एक बात और है, 31 जनवरी को जो हाईकोर्ट का अंतिम निर्णय आएगा उसी परिणाम के आधार पर यह रिजल्ट मान्य होगा, आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ये भी सर्वविदित है, ये भी सर्वविदित है। तो आपको इतना टेंशन नहीं लेना है कि न्यायपाल रिजल्ट आ गया तो न्यायपाल का क्या करेगा नहीं करेगा। सारा अभी जो कंट्रोल है न्यायपाल का क्या है, कह दिया कि कैंसिल तो कैंसिल, कह दिया कि नहीं तो नहीं। तो इसलिए हम लोग को अपने तरफ से, आप मेरा 120 आ रहा है, नहीं भी अच्छा है, 20 आ रहा है तो अच्छे से तैयारी कीजिए। हम लोग भी आपको लिए तैयार हैं, आप भी अपने स्तर पर तैयार रहिए, बीपीएससी अपने स्तर पर तैयार है, री एग्जाम को लेकर भी अलग तैयारी है। तो कई मोर्चों पर यह लड़ाई लड़ा जा रहा है। टाइगर कमल पटेल जी कहते हैं, मैंने बहुत केस लड़ा है पर बीपीएससी जैसा पागल नहीं देखे हैं, कोर्ट में अब कंटेम्प्ट कर रहा है, बीपीएससी केस हार जाएगा क्योंकि यूवी गिरी जो सुप्रीम कोर्ट केस और हाई कोर्ट केस का हवाला दिया है, जो इनफ है, बहुत अच्छी बात है, 3, 4, 5 केस का हवाला दिया गया है, तो ये बहुत अच्छा किया है उन्होंने। और आप लोग भी तैयार रहेंगे। हम तो कहते हैं फिर से लड़ाई और पढ़ाई दोनों एक साथ होना चाहिए और हम लोग जीतेंगे, चाहे अपने स्तर पर जीतेंगे। मेरे साथ मैं दोनों स्टूडेंट के लिए गंभीर हूँ, एक जिनका अच्छा एग्जाम गया है और एक जिनका अच्छा एग्जाम नहीं गया है। जहाँ गलत हो रहा है कि क्वेश्चन का लेवल बहुत डाउन है और ऐसा तैयारी हम लोग न करवाए थे ना स्टूडेंट किए थे, तो उस स्तर पर विरोध होगा, क्योंकि ग्रुप डी और ग्रुप ए का तैयारी एक समान नहीं हो सकता है, दोनों का कार्यशैली एक जैसा नहीं होता है, बिल्कुल बात। तो आप इसको लेकर क्या सोचते हैं वो बताइएगा जरूर। लाइक अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो करिएगा जरूर, और चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िएगा जरूर। बाकी आपका और मेरा जो संवाद है वह सतत रूप से, निरंतर रूप से जारी रहेगा। आरोप प्रत्यारोप, क्रिटिसाइज, प्रशंसा, ये चलता रहेगा, क्योंकि ये इसी का भाग भी है। और मैं ये मानता हूँ कि आपका जितना मेहनत है, आप जो चाहते हैं वो जरूर होगा। धन्यवाद।